नमस्कार। जब हम 2026 के आम बजट के बारे में बात करते हैं तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। असल में ये भारत के भविष्य की कहानी है कि हमारी उम्मीदें क्या हैं, हमारे सामने कौन सी चुनौतियां हैं और हम अगले कुछ सालों में कहां पहुंचना चाहते हैं। तो इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए आइए इसे 5 मुख्य हिस्सों में देखते हैं। हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की सेहत से लेकर सरकार की रणनीति, बड़े प्रोजेक्ट्स, लोगों में निवेश और हाँ, टैक्स में क्या बदलाव हो रहे हैं उस पर भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बजट को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है, क्योंकि सरकार का हर एक फैसला इसी नींव पर टिका होता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मजबूत बुनियाद से। इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि दुनिया भर में मुश्किलों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट्स और विदेशों से आने वाले पैसे ने हमारी अर्थव्यवस्था को एक मजबूत सहारा दिया है। और अच्छी खबर यह है कि ये रफ्तार आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अगले साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8 से 7.2% के बीच है। अब ये आंकड़े दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था सही पटरी पर है और तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि इस तेज ग्रोथ के साथ साथ महंगाई पर भी काबू पाया गया है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच औसत महंगाई दर सिर्फ 1.7% रही। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आम घरों को रोजमर्रा की चीजों पर राहत मिली है। और ये जो आर्थिक स्थिरता है, इसका असर रोजगार के बाजार पर भी साफ दिख रहा है। जैसा हम देख सकते हैं, बेरोजगारी दर लगातार नीचे आई है और दिसंबर 2025 में 4.8% पर पहुंच गई। तो जब अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो सवाल उठता है कि सरकार की आगे की गेम प्लानिंग क्या है। खैर, ये पूरी योजना 3 मुख्य कर्तव्यों यानी कर्तव्यों पर आधारित है। ये 3 कर्तव्य ही इस पूरे बजट की कहानी के रीढ़ हैं। हर बड़ी पॉलिसी और खर्च का फैसला इन्हीं 3 बातों को ध्यान में रखकर लिया गया है। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करना। दूसरा, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना और उनकी स्किल्स को बढ़ाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि मौके और संसाधन सब तक पहुंचे। और जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा, यह सुधार एक्सप्रेस अपनी रफ्तार बनाए रखेगी, जिसका मतलब है कि बदलाव की गति आगे भी तेज रहने वाली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो पहला कर्तव्य है यानी विकास को रफ्तार देना, उसे पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत हो रही है एक बहुत बड़े निवेश से। ये देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये रकम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सड़कों, पुलों और रेलवे जैसी चीजों पर खर्च करने के लिए रखी गई है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि इससे पता चलता है कि सरकार भविष्य के भारत को बनाने के लिए कितनी सीरियस है। और ये निवेश कुछ खास सेक्टर्स पर किया जा रहा है ताकि देश में ही ज्यादा से ज्यादा सामान बने, चाहे वो दवाइयां हो, सेमीकंडक्टर चिप्स हो या फिर छोटे बिजनेस को सपोर्ट करना हो। और देखिए, पीएलआई स्कीम्स की वजह से पहले ही 12 लाख से ज्यादा नौकरियां बन चुकी हैं। इन सभी निवेशों का एक ही मकसद है, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। नए रेलवे कॉरिडोर, पानी के रास्ते और हाई स्पीड रेल लाइनें, ये सब देश के अलग अलग इकोनॉमिक सेंटर्स को आपस में जोड़ने के लिए बनाए जा रहे हैं। इससे व्यापार और आना जाना दोनों ही आसान हो जाएगा। लेकिन ये जो भी आर्थिक विकास हो रहा है वो अपने आप में मंजिल नहीं है। ये तो बस एक जरिया है लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का। तो चलिए अब देखते हैं कि लोगों पर यानी ह्यूमन कैपिटल पर क्या निवेश हो रहा है। यहाँ एक बहुत जरूरी बदलाव दिख रहा है। अब फोकस सिर्फ शिक्षा देने पर नहीं, बल्कि शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ने पर है। इसके लिए नए इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनाए जा रहे हैं। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में भी कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर है। बड़े बड़े मेडिकल हब से लेकर जिला स्तर पर मेंटल हेल्थ और इमरजेंसी केयर सेंटर बनाने तक हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। बजट में ग्रामीण इलाकों और कमजोर तबकों के लिए भी खास योजनाएं हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसानों की आय बढ़ाने से लेकर महिला उद्यमियों और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने तक की पहल शामिल है। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका असर हम सबकी जेब पर सीधे सीधे पड़ता है, यानी टैक्स के मामले में क्या बदल रहा है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि इनकम टैक्स कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से एक नया और आसान इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। इसका मकसद यही है कि टैक्स फाइल करने का पूरा प्रोसेस आम लोगों के लिए कम झंझट भरा हो।
और ये स्लाइड एक और बड़े बदलाव को दिखाती है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों की पढ़ाई या इलाज के लिए विदेश पैसे भेजते हैं। उनके लिए स्रोत पर काटा जाने वाला टैक्स यानी टीसीएस काफ़ी कम कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शिक्षा और मेडिकल दोनों ही मामलों में इसे 5% से घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सारी पहलें एक वित्तीय अनुशासन के दायरे में की जा रही हैं। सरकार ने घाटे और कर्ज को कम करने के लिए साफ टारगेट तय किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, राजकोषीय घाटे यानी सरकार की कमाई और खर्च के अंतर को जीडीपी के 4.3% तक लाने का लक्ष्य है। ये दिखाता है कि बड़े खर्चों के साथ साथ आर्थिक सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो ये बजट एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी रोड मैप तो पेश करता है, लेकिन इसकी असली कामयाबी इस बात से तय होगी कि क्या ये एक ऐसी तरक्की ला पाता है जिसका फायदा हर किसी तक पहुंचे। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।